दोस्तों, हम सभी ने वृंदावन में स्थित बांके बिहारी के मंदिर के बारे में कई बार सुना है। यहाँ पर होने वाले चमत्कार देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विख्यात हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में स्थित बांके बिहारी जी की मूर्ति कई बार अपनी जगह से गायब हो जाती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये मूर्ति अपने आप गायब हो जाती है और अपने आप ही यहाँ पर उपस्थित हो जाती है। तो इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके पीछे के कारणों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का एकाकी रूप है बांके बिहारी। दोस्तों, वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। ये संख्या इतनी ज्यादा है कि इसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग देखने के लिए आते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं, शायद आप भी नहीं जानते होंगे, कि ये मूर्ति किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है, बल्कि ये मूर्ति स्वयं स्वामी हरिदास के सामने प्रकट हुई थी, ताकि अन्य लोग भी भगवान के दर्शन कर इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, कहते हैं कि ये मूर्ति किसी धातु की नहीं बल्कि लकड़ी की बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी प्रेम के अधीन हैं। जो भी इन्हें प्रेम करता है या इनकी मूर्ति की आंखों में आंखें डालकर प्रेम पूर्वक निहारता है, भगवान उस भक्त पर कृपा करने से खुद को रोक नहीं पाते और उनके पीछे पीछे चल देते हैं। जी हाँ, ये सच है और ऐसी कई घटनाएं यहाँ पर घट भी चुकी हैं। कहा जाता है कि एक बार राजस्थान के एक राजा बांके बिहारी का दर्शन करने वृंदावन आए और उन्होंने बांके बिहारी जी की नजरों से नजरें मिलाकर उन्हें एक टक बस देखते रहे। इसके बाद राजा अपने राज्य में वापस चले गए। कुछ देर बाद मंदिर के सेवकों ने मंदिर में आकर देखा तो वहां भगवान मौजूद नहीं थे। इस घटना से मंदिर के पुजारियों में हड़कंप मच गया। भगवान की स्तुति की गई तो पता चला कि भगवान वहां से अपने भक्त के प्रेम में अधीन होकर वहां से उनके साथ ही चले गए हैं। काफी प्रार्थना के बाद भगवान को फिर से मंदिर में स्थापित किया गया। एक दूसरी घटना के अनुसार एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति बांके बिहारी जी के मंदिर में उनके दर्शन करने को आया। वो एक टक बांके बिहारी को रोते हुए निहार रहे थे और मन ही मन कह रहे थे कि काश आप भी हमारे साथ हमारे घर चलते और वहीं पर रहते। बस फिर क्या था, जब बूढ़ा व्यक्ति वृंदावन से जाने लगे तो उनके सामने एक छोटा सा बालक आया और उनके साथ उनके घर चलने की जिद करने लगा। पहले तो उस दंपत्ति को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो इस बालक को अपने साथ लेकर चल दिए। इधर जब पुजारी बांके बिहारी जी को भोग लगाने पहुंचे तो सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि बांके बिहारी जी की मूर्ति अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। पंडित जी ये समझ चुके थे कि बांके बिहारी जी अपने किसी भक्त की भक्ति से वशीभूत होकर उनके साथ चल दिए हैं। पुजारी ने मंदिर से बाहर की तरफ दौड़ लगाई और बांके बिहारी जी को खोजने लगे। खोजते खोजते पंडित ने देखा कि एक बूढ़े दंपत्ति के साथ एक छोटा सा तेजस्वी बालक उनके साथ जा रहा है। पंडित जी ने उस बालक के पैर पकड़े और विनती की कि अगर आप इनके साथ चले जाएंगे तो उन लाखों भक्तों का क्या होगा जो आपके दर्शन करने के लिए रोजाना मंदिर में आते हैं। बूढ़े दंपत्ति ने यह सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गए और उस बालक को गले से लगा लिया। फिर जाकर बांके बिहारी जी वहां से अंतर्ध्यान हुए और मंदिर में प्रकट हुए। तब से लेकर आज तक यहाँ किसी को भी भगवान को एक टक देखने की इजाजत नहीं दी जाती है। सेवारत पुजारी इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि कोई भी भक्त इन्हें लगातार नहीं देखे, इसीलिए इनकी मूर्ति के सामने थोड़े थोड़े समय में पर्दा डाल दिया जाता है। इस मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आए भक्तों का मानना है कि जब हम उनके दर्शन करते हैं तो स्वयं वो उनके रंग में रंग जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं, जिसका कारण उन्हें खुद नहीं पता होता। इसके बाद यहीं पर बस जाने का उनका बार बार मन करता है। यहाँ पर आए भक्तों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती है। बांके बिहारी जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।